आज के नाम, आज के नाम और आज के गम के नाम। आज का गम जो है जिंदगी के भरे गुलसितां से खफा, जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है। अस्सलाम वालेकुम। इन द लाइन ऑफ फायर में खुशामदीद। मैं हूं एहतिशाम अमीरुद्दीन। नाजरीन, कहा जाता है कि आज का दौर साइंस का दौर है और साइंस के और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। लेकिन टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, एक चीज़ अपनी अफादियत कभी नहीं खो सकती और वो है लेबर, यानी कि मजदूरी। क्योंकि डैम्स की तामीर से लेकर सड़कों की तामीर तक, बुलंदो बाला इमारतों की तामीर से लेकर अजीम शान घरों की तामीर तक, अगर मजदूरी नहीं होगी तो वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल नहीं हो सकते। इसलिए मजदूर की अपनी जगह पर एक अहमियत है और वो कायम रहती है। लेकिन यही मजदूर जो बुलंदो बाला इमारतें बनाता है, अजीम शान घर बनाता है, सड़कें बनाता है, डैम्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, ये खुद किन हालात में रहता है और खुद इसके क्या मसाइल होते हैं और किस तरह से खास तौर पे पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो कि तीसरी दुनिया में शुमार होते हैं, इस मजदूर का इस्तेहसाल होता है, इसके क्या मसाइल होते हैं, ये आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मजदूर हैं। ये सुबह से यहाँ पर आ जाते हैं और फिर यहीं पर बैठकर मजदूरी की गर्ज से इंतजार करते रहते हैं कि शायद अभी कोई ठेकेदार आएगा और इन्हें ले जाएगा। इनकी तादाद तकरीबन 200-250-300 के करीब है और ये सुबह से यहाँ पर आकर बैठते हैं और फिर तकरीबन सारा दिन यहाँ पर इंतजार करते हैं। कुछ मजदूर जो है उनको मजदूरी मिल जाती है और वो 300-350 दिहाड़ी पर चले जाते हैं, बाकी फिर यहीं पर बैठे रह जाते हैं। और वो लोग जो यहाँ पर बैठे रहते हैं उनका फिर क्या होता है और उनके घर में चूल्हा कैसे जलता है और इज्तमाई तौर पर इन सब के क्या मसाइल हैं, आज के प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली इन तमाम चीज़ों पर फोकस करेंगे। आइए चलते हैं और अपने मुल्क के इस मेहनत कश तबके से, इस मजदूर तबके से आपकी मुलाकात कराते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इसे भट्टा चौक कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मजदूर मौजूद हैं। हर सुबह ये यहाँ पर इसी तरह से आते हैं मजदूरी की तलाश में और यहाँ पर आकर इंतज़ार करते हैं जब तक कि आकर कोई इन्हें ले नहीं जाता मजदूरी के लिए और फिर उसके बाद ये दिहाड़ी कमाते हैं सारा दिन मेहनत करने के बाद। इन लोगों के क्या मसाइल हैं, इनका किस तरह से इस्तेहसाल होता है, मैं नहीं आपको बताऊँगा, इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? आरिफ भट्टी सर जी। आरिफ साहब, ये बताएं कि आप यहाँ पर हर रोज आते हैं? हाँ जी, हर रोज आने ते ठेकेदार ले जाते हैं, कोई पैसे दे देता, कोई नहीं भी देता है। अच्छा, ठेकेदार आपको लेकर जाते हैं। किसी किस्म की भी कोई तामीर हो रही हो, चाहे घर की हो रही हो, सड़क की हो रही हो, इमारत की हो रही हो, जो भी तमीर करना ही चाहते ते परसों निशाद को नहीं गए, उन्हें सन दिहाड़ी सारी दिहाड़ी इशा के काम किया। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजदूरी के हवाले से जो मसाइल हैं उसके बारे में पूछूं, पहले मुझे ये बता दें कि जितने लोग भी यहाँ पर रोजाना आते हैं उन सबको मजदूरी मिल जाती है? नहीं सर, मतलब 200 बंदा है तो 50 मिलती बस, बाकी सारे खाली जाते। 200 बंदे में से 20-25 को मिलती? 25 जाते हैं, 20-25 जाते हैं। हम खादिम आला से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप बताएं खादिम आला किस चीज के आप है? इधर लोग भूखे मार रहे हैं, कुछ भी नहीं है। 300 दिहाड़ी देते हैं, वो भी 10 दिन बाद। कुछ जाते हैं तो वो पैसे रख लेते हैं, कभी ठेकेदार नहीं आते, बस काम सारा दिन करवाते हैं और काम ना करें तो गालियां जरूर देते हैं। चाचा, 20-25 लोगों को मजदूरी मिलती है, बाकी सब बेरोजगार वेले ही रहते, कोई काम नहीं, कोई कार नहीं होता, सारे वेले ही हट जाते। एक दे लगी, 4 दिन ना लगी, मर भुखिया ही मरना है और की करना। यही हाल है सारे गरीब बंदे। जब मजदूरी मिल भी जाती है तो उसके बाद फिर क्या मसाइल? मिसाल सर जी, फिर मजदूरी करके जाइदा, जो कोई एक दिन का आटा लै जाइदा, दूजे दिन फिर वेले बह रही है। मजदूरी जा रही और कुछ भी नहीं है। साढ़े तो बच्चे ही भुखे है सर, सानू मजदूरी मैं 10-15 दिन हो गए ने वेला, मैं कोई मजदूरी नहीं मिलती, बच्चे भुखे मर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस दिन आप लोगों को मजदूरी नहीं मिलती उस दिन आपके घर में चूल्हा नहीं जलता? नहीं सर, बिल्कुल जी नहीं जलता, बिल्कुल। उस दिन भूखे रह जाते हैं। रोटी तो मिलती है, लोग काम ही नहीं करा रहे। इट बहुत महंगी है, भट्ठे मालकां नूं चाहिए इट सस्ती करना। इट सस्ती होएगी तो मजदूरी मिलेगी। असीं तो भुखे मार गए। वजीर आला पंजाब नूं चाहिए कि साडे बारे कुछ सोचे। अच्छा, मजदूरी कितने रुपए मिलती है? 300 रुपया। महंगाई देख ले कितने कितनी बढ़ा दी और दिहाड़ी है ये 300 रुपये, इससे बढ़ नहीं रही ज्यादा। 500 से 550 तक 300 रुपया। अगर 300 के हिसाब से देखा जाए
अगर पूरा महीना आप लोगों को मजदूरी मिलती है और 30 दिन, तो फिर ये कितना बन गया? 9,000 रुपये बनता है, 9,000 बनता है। अब पूरे महीने में कितने दिन मिल जाती है? एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। 10 या 15 दिन, 10 से 15 दिन मिलती है बस। 12 दिन या 10 दिन सर मिलती है बकाया। 10 या 15 दिन अगर मिलती है तो आप लोग 4,500-5 हजार रुपया महीना। जी इतना ही है, इससे याद हमारे इतने हैं कि 10,000 क्या करें, बच्चों को बिल करें या पे करें या बिल बिजली 4,500-5 हजार में गुजारा तो कुछ टूट गुजारा नहीं, बिल्कुल गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी जो दे रहा है, ये इन लोगों करप्ट लोगों ने हमारे साथ इतना बदसलूकी की हुई है, इन्होंने कोई इनको फिक्र नहीं है हमारी कि हम कितने भूखे हमारे इधर हैं, उनको पूछा इधर हैं, दिहाड़ी करें पता लगे कैसे रोजी कमाई जाती है। दाल किस तरह होगी है? हाँ, दाल की क्या कीमत है? दाल 100 रुपए किलो है, आटा देख ले 30 रुपए 30 से 35 रुपए किलो आटा है, घी 180 रुपए। ये हम क्या 100-300 किस खर्च है, होटल पे जाते हैं 100 रुपए वो ले लेते हैं रोटी खाने का, 3 रोटियां और एक दाल प्लेट 100 रुपए ले लेते हैं। 4 रुपए की रोटी, 5 रुपए की रोटी लगाइए, बताएं ये खादिम आला किस चीज के है? 5 रुपए की रोटी डिफेंस में मिल रही है और 4 रुपए की बटर चौक में मिल रही है, 15 की चाय मिल रही है। वो जो सस्ती रोटी वाली स्कीम हुकूमत कुछ भी नहीं है सस्ती वाली रोटी, सब बकवास है, सब बकवास है। ये नाम के खादिम आला बने हुए हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया मुल्क के लिए, ये सबको भूखा मारे अपने घर बना रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मजदूर तबका मौजूद है जो मेहनत मजदूरी की गर्ज से यहाँ आया है। हर रोज़ इसी तरह से यहाँ पर आते हैं मजदूरी की तलाश में, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर 200 बंदे यहाँ पर मौजूद होते हैं तो सिर्फ 20 से 25 को मजदूरी मिलती है, और वो भी 300 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से मजदूरी मिलती है, और 300 रुपये में इनका गुजारा नहीं होता, और जिस दिन वो 300 रुपये नहीं मिलते उस दिन इनके घर में चूल्हा नहीं जलता। ये बहुत बड़ा जुल्म है, और ये मजदूर तबका, ये मेहनत कश तबका जो कि बज़ाहिर जितनी आप देख लें कि डेवलपमेंट है, सड़कें हैं, बुलंदो बाला इमारतें हैं, अजीम शान घर हैं, तो उसमें इस तबके का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो अगर इसी तबके का इस तरह से इस्तेहसाल होगा तो यकीनन ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर हम कहते हैं ना 400 रुपये हमें चाहिए, तो वो कहते हैं ना अपनी सिस्टर को ले आओगे, कि इसी गालियाँ इतनी देते हैं जिसकी इंतहा ही नहीं, फिर हमने तो उन पर हाथ उठाना ही होता है ना।